हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टोरल रोल यानी कि निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची या फिर वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, और साथ ही हम वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च करेंगे। ये ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि वोटर सर्विस पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें। इसके बाद वोटर्स इंटर करें। वोटर्स इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से फर्स्ट लिंक शो होगी, वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका वोटर सर्विस पोर्टल ओपन हो जाएगा। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 का इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ईपिक नंबर यानी कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना आवश्यक है। यदि आपके पास ईपिक नंबर यानी कि वोटर नंबर नहीं है तो आप वोटर लिस्ट से चेक कर सकते हैं। निर्वाचक नामावली यानी कि मतदाता सूची डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करें। डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पीडीएफ, इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। इलेक्टोरल रोल, अब यहाँ से आप स्टेट सिलेक्ट करें। जिस भी स्टेट की आपको मतदाता सूची डाउनलोड करना है उस स्टेट को सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करें। आप यहाँ से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रोल टाइप सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप ड्राफ्ट रोल 2024 या फिर फाइनल रोल 2024 या फिर जनरल इलेक्शन या बाय इलेक्शन रोल 2024 या फिर सप्लीमेंट 3 2024 सिलेक्ट करें। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें जो भी इलेक्टोरल रोल आप चेक करना चाहते हैं। रोल टाइप सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें। यदि यह कैप्चा कोड रीडेबल नहीं है तो रीलोड आइकन पे क्लिक करके न्यू कैप्चा कोड जनरेट कर सकते हैं। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पार्ट नंबर एंड पार्ट नेम सिलेक्ट करना है, यानी कि मतदान केंद्र संख्या और मतदान केंद्र का नाम। आपका जो भी मतदान केंद्र संख्या या मतदान केंद्र का नाम है उसके सामने इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। आपका पार्ट नंबर या पार्ट नेम सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। आप अपना पार्ट नंबर या पार्ट नेम इंटर करें। यदि आप इन सभी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सभी पार्ट नंबर या पार्ट नेम को चेक करना चाहते हैं तो नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप लास्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो डबल नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करें। आप सबसे लास्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। यदि आप फर्स्ट पेज पे आना चाहते हैं तो डबल प्रीवियस आइकन पे क्लिक करें। आप फर्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। पार्ट नंबर या पार्ट नेम सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ पे क्लिक करें। स्टेटस प्रोसेस, इस तरीके से आपके स्टेट की निर्वाचक नामावली डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप विधानसभा का नेम और विधानसभा की क्षेत्र संख्या देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका भाग संख्या है यानी कि पार्ट नंबर है, और यहाँ पर आपका शासकीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या है, और यहाँ पर सभी वोटर्स की लिस्ट दी हुई है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका विवरण है और यहाँ पर ईपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी नंबर है, और यह आपका मतदाता सूची में सीरियल नंबर है यानी कि मतदाता क्रमांक है। इस तरीके से आप अपने इलेक्टोरल रोल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपको मतदाता सूची डाउनलोड करने में समस्या आ रही है तो आप अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्ट नंबर या पार्ट नेम सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के लिए वोटर्स पोर्टल के होम पर आ जाना है। अब आप यहाँ पर सर्विसेज के सेक्शन में सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट पे क्लिक करें। यहाँ से आप अपना वोटर लिस्ट में नाम, पोलिंग डिटेल्स, एमपी एमएलए को भी जान सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करें। यदि आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स फिल करें। यहाँ पर आप ईपिक नंबर यानी कि मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी कि वोटर नंबर इंटर करें। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करें। कैप्चा कोड फिल करें और सर्च पे क्लिक करें। यदि आपने करेक्ट ईपिक नंबर इंटर किया है तो इस तरीके से डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका नेम है, यहाँ पर एज है और यहाँ पर रिलेटिव का नेम है, और यहाँ पर आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ पर आपका पार्ट नंबर है, और यह आपका पोलिंग स्टेशन है, और यह पार्ट सीरियल नंबर है, यानी कि आपके वोटर लिस्ट में इस सीरियल नंबर पर आपका नाम मेंशन है। यदि आप और अधिक डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी सभी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यदि आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो मतदाता सूचना प्रिंट करें पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके डीओ, ईआरओ और बीएलओ की कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है।
यदि आपका एपिक नंबर नहीं है तो आप परिवार में किसी भी सदस्य का एपिक नंबर इंटर कर सकते हैं और डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं। डिटेल्स फाइंड करने के बाद आप अपना भी नेम मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी का भी वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। सर्च बाय डिटेल्स पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करें, जिस भी स्टेट की डिटेल्स फाइंड करना चाहते हैं। यदि आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना यहाँ पर नेम इंटर करें, कम से कम फर्स्ट नेम इंटर करें और यहाँ पर रिलेटिव्स का नाम इंटर करें, कम से कम फर्स्ट नेम इंटर करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, कैलेंडर आइकन पे क्लिक करें, बर्थ ईयर पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करके बर्थ ईयर को सिलेक्ट करें, बर्थ मंथ सेलेक्ट करें, बर्थ डे सिलेक्ट करें। आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर एज सेलेक्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं। एज सेलेक्ट करें। इसके बाद आप अपने एज को ईयर में सिलेक्ट करें, जेंडर सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करें। यदि आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मालूम नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। कैप्चा कोड फिल करें और सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी डिटेल्स फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ से आप अपनी डिटेल्स को नोट कर लें। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल नंबर के द्वारा फाइंड करना चाहते हैं तो सर्च बाय मोबाइल पे क्लिक करें, स्टेट सिलेक्ट करें। यदि आप लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करें। यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपके वोटर आईडी में लिंक हो। यदि किसी भी वोटर आईडी में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो डिटेल्स फाइंड नहीं होगी। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो यह टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंट ओटीपी एक्टिव हो जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। यदि आपका मोबाइल नंबर दर्ज है तो इस तरीके से डिटेल्स ओपन हो जाएगी। जैसे कि मेरे केस में 2 वोटर आईडी सेम मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पर दोनों ही एपिक नंबर शो हो रहे हैं। इस तरीके से आप डिटेल्स को चेक कर लें और नोट कर लें। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स सर्च हो जाएगी। यदि आप अपने पोलिंग ऑफिसर्स को जानना चाहते हैं तो नो योर पोलिंग ऑफिशियल्स पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर इंटर करें। यहाँ पर आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का वोटर आईडी नंबर इंटर करें या फिर विलेज के किसी भी व्यक्ति का इंटर कर सकते हैं। वोटर आईडी नंबर इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी डिटेल्स हो जाएगी। यहाँ पर बीएलओ की डिटेल्स है, यहाँ पर ईआरओ की और यहाँ पर डीओ की, जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका बूथ है और यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यदि आप अपने एमपी या एमएलए को जानना चाहते हैं तो नो योर एमपी या एमएलए पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर एपिक नंबर इंटर करें और कैप्चा कोड फिल करें। इसके बाद सर्च पे क्लिक करें। आपके एमपी या एमएलए की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब आपको वोटर की सभी डिटेल्स प्राप्त हो चुकी होगी। इसके बाद यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करना है और यहाँ से आप निर्वाचक नामावली यानी कि इलेक्टोरल रोल या मतदाता सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप एसआईआर के लिए ई न्यूमरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको इन किसी भी तरीके से नाम प्राप्त नहीं होता है तो आप वोटर आईडी के लिए अप्लाई करें। यदि आप स्टेट पोर्टल के द्वारा ई रोल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, सीईओ के बाद उस स्टेट का नेम इंटर करें। जैसे कि हमें मध्य प्रदेश का प्रिंट करना है, हम सीईओ एमपी इंटर करेंगे। सीईओ एमपी इंटर करने के बाद सर्च करें। आप जिस भी स्टेट का प्रिंट करना चाहते हैं, सीईओ इसके बाद स्टेट का नेम इंटर करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक शो होगी सीईओ मध्य प्रदेश, उस लिंक पर आप क्लिक करें। इस तरीके से आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मध्य प्रदेश यानी कि स्टेट पोर्टल ओपन आएगा। अब यहाँ से आप इलेक्टोरल रोल जनरल इलेक्टर्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करें और कैप्चा कोड एंटर करें। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके पोलिंग स्टेशन का नाम शो हो रहा है। आप जिस भी पोलिंग स्टेशन के वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं उसके सामने फाइनल इलेक्टोरल रोल रिवीजन 1 के नीचे डाउनलोड आइकन पे क्लिक करें। आपकी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से आप सप्लीमेंट्री 2, 3, 4 भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्टेट वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई रोल का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सभी स्टेट की लिंक दी हुई है। आप जिस भी स्टेट का डाउनलोड करना चाहते हैं उस स्टेट पे क्लिक करके
आप अपनी पीडीएफ ई रोल डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेज की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। इस तरीके से आप अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप अपना वोटर लिस्ट में नाम भी सर्च कर सकते हैं। यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करें। इन्यूमरेशन फॉर्म फिल कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।